हेलो दोस्तों, आज का ड्रामा एक ऐसी कहानी है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सोचिए 6 साल तक उसने किसी से बेहिसाब प्यार किया, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसका पति किसी और से प्यार करता है, वो भी अपनी बचपन की सबसे क्लोज फ्रेंड से। जब उसे पता चला तो उसकी दुनिया बिखर चुकी थी, वो सब कुछ छोड़ के फैसला ले चुकी थी। लेकिन जाने से पहले कि सिर्फ 7 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके अंदर का प्यार ही मर गया और फिर उसकी ज़िंदगी में आया एक नया इंसान। वो एक ऐसा पर्सन था जो उसकी हर छोटी-मोटी खुशी का ध्यान रखता था। अब सवाल ये है कि क्या वो अपने पुराने प्यार के पास वापस लौटेगी या फिर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ नई ज़िंदगी शुरू करेगी? चलिए जानते हैं इस दिल छू लेने वाली कहानी को। ड्रामा की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। वो अपने हस्बैंड से कह रही होती है कि हमारी शादी 2 साल पहले हुई है, पर आज तक तुमने कभी भी मुझे टच नहीं किया। फिर वो अवन को फ़ोन करके कहती है कि मुझे डिवोर्स लेना है। वो कहता है चलो फाइनली तुम्हें समझ तो आई, मैं तुम्हें पार्टी में कुछ लड़के से मिलवाऊंगा। फिर वो रूम में से कुछ आवाज़ सुनती है तो देखने जाती है। उसका हस्बैंड टालिया नाम की लड़की की फ़ोटो को देख के कह रहा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जैसे ही समझ जाती है कि उसका हस्बैंड इसीलिए उसे भाव नहीं देता क्योंकि एक्चुअल में वो तो बचपन की दोस्त से प्यार करता है। फिर वो याद करती है कि जब वो अपने भाई के साथ बार में बैठी थी तब पहली बार उसने शेन को देखा था। उसके भाई ने उसे मना किया था कि ये वो लड़का नहीं है जिसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे लड़के तो बार में आके ड्रिंक करते हैं और लड़कियों के साथ मज़े करते हैं, पर ये लड़का किसी को भी भाव नहीं देता। फिर भी वो कहती है कि मैं ट्राई करना चाहती हूँ और उसके साथ 4 साल रिलेशनशिप बिताती है और हर तरीके से सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर फिर भी वो मना कर देता है। वो कहता है यदि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं तो हम कल शॉपिंग कर लेंगे, पर मेरे कपड़े चुरा के मत पहनो। तो वो गुस्सा होकर कहती है कि हम 4 साल से साथ में हैं, तो मुझे कब अवॉइड करना बंद करोगे? वो कहता है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। तो उसे लगता है कि फाइनली उसने उसके दिल को जीत लिया, पर अब वो समझ गई कि उसने उससे शादी बस अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए की होती है। यहाँ तक कि उसके घर के सर्वेंट को भी पता है कि शेन जेसी को भाव नहीं देता। फिर वो एक डॉक्यूमेंट लेके कहती है कि मैं 7 दिन में अपडेट चली जाऊंगी, तुमसे सारा रिलेशनशिप खत्म कर दूंगी। फिर वो बार में जाती है और पूरी रात डांस करती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अब बस भी करो, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम कभी भी इस तरीके की जगह पे नहीं आई, पर आज तुम्हें क्या हुआ है? वो एक लड़के के एप्स को टच करती है तो उसकी दोस्त शेन को वहाँ पे देख लेती है। वो कहती है शेन को यदि पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। वो कहती है कि उसकी छोड़ो, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। तो वो कहती है वो पूरी रात यहाँ पे था और तुम्हें देख रहा था। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे शेन होता है। वहीं पे शेन का दोस्त भी कहता है कि तुम्हारी वाइफ पूरी रात डांस करती रही, तुम्हें जेलस फील नहीं होता? यहाँ तक कि उसने किसी लड़के के एप्स को भी टच किया। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना कंट्रोल खो देता। धन्य है तुम्हारे कंट्रोल को। तभी वो उसकी तरफ जाने लगता है तो जैसे कि दोस्त कहती है कि वो तुम्हारे पास आ रहा है, गुस्से में दिख रहा है। तो जैसी मन में खुश होती है, क्या सच में इसके लिए अब मैं मैटर करने लगी हूँ? पर वो आगे बढ़ जाता है और उसकी बचपन की दोस्त टालिया को कहता है कि तुम ऐसी जगह पे क्यों आई हो और किसी रैंडम पर्सन को अपना फोन नंबर कैसे दे सकती हो? वो कहती है कि तुमने ही हमारा रिलेशनशिप खत्म किया था, अब केयर क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं केयर नहीं करता। तो वो उसे हक कर लेती है। वो कहती है कि तुम मुझ पर ध्यान देना क्यों बंद कर दिया था? वो कहता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो वो कहती है कि यदि जैसी ना रहे तो क्या हम वापस साथ में आ सकते हैं? और फिर वो जैसी के पास जाके 2 बोतल उसके सर पे फोड़ देती है, जिसकी वजह से जेसी बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो नर्स से पूछती है कि यहाँ पे कौन था। तो उसकी नर्स कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पे थी पूरी रात, सुबह सुबह चली गई। यदि टाइम पे नहीं लाई होती तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती और 30 टाके आए हैं तुम्हारे सर पे। फिर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है जहाँ पे टालिया को छोटी सी चोट लगी होती है। फिर भी शेन उसकी चोट पे मेडिसिन लगा के केयर करता है, जबकि यहाँ पे जेसिका को कितनी ज़्यादा चोट लगी थी फिर भी उससे पूछने तक का भी टाइम नहीं मिला। फिर वो फोन करके कहती है कि मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी है, किसी ने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। फिर शेन वहाँ पे आके कहता है कि तुमने टालिया को अरेस्ट करने के लिए रिपोर्ट लिखवाई है? तो वो कहती है हाँ, उसने मुझे सर पे मारा है, इसके लिए तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। तो वो कहता है कि वो थोड़ी गुस्से वाली लड़की है, मैंने उसे पनिशमेंट दे दी है। वो कहती है कैसी पनिशमेंट? तो वो कहता है कि आज पूरे दिन वो घर में ही रहेगी। तो वो कहती है ये भी कोई पनिशमेंट है? उसने मेरी जान लेने की कोशिश की और तुम उसे घर में रहने की पनिशमेंट दे रहे हो? क्या ये पनिशमेंट है या प्रोटेक्ट कर रहे हो उसे? तो वो कहता है कि चीज़ों को डिफिकल्ट मत बनाओ, मेरे रहते तुम उसे छू भी नहीं पाओगे और तुम्हें कंपनसेशन करने के लिए डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हारा ध्यान रखूंगा और गिफ्ट ला के दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। वो सोचती है कि क्या ये वही आदमी है जिसको मैंने इतने साल से प्यार किया? ये तो मुझे ऐसे ऑफर दे रहा है ध्यान रखने की जैसे कोई मुझे बड़ा इनाम दे रहा हो। बस अब 6 दिन और, जैसे ही मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। बाद में वो घर जाती है तो टालिया कहती है यहाँ पे क्यों आई है? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था ना
तो वो कहती है, जैसी सॉरी, तुम्हारी वजह से चैन मुझसे इतने सालों से बात नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने बोतल फोड़ दी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर चैन कहता है, चलो जेसी, मैं तुम्हें रूम पे छोड़ देता हूँ। तो टालिया कहती है, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर कुकिंग करते हैं। तो वो उसके साथ स्माइल करके चला जाता है। जेसी ये देख के सोचती है, इसका मतलब इसे स्माइल करना तो आता ही है, पर वो मेरे साथ कभी नहीं करता था। बाद में रात में जब जेसी पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि शेन टालिया के पास होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, रूम में जाके सो जाओ। जब टालिया नींद में कुछ बड़बड़ाती है और उसे क्लोज कर लेती है तो शेन काफी ज्यादा ब्लश करता है। ये देख के हमारी जेसी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और जैसे ही शेन की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। जैसी सोचती है कि इतने सालों में मैंने तुम्हें कितनी बार सेड्यूस करने की कोशिश की, पर तुमने कभी भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर कोई बात नहीं, मुझे भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। बाद में वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। शेन जेसी को हेयरपिन देता है, कहता है, मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें गिफ्ट दूंगा। तो टालिया कहती है, तुम काफी ज्यादा जेसी का ख्याल रख रहे हो। जेसी कहती है, ये एक गिफ्ट ही तो है। फिर बाद में जेसी जब सो के उठती है तो उसके बहुत सारे बाल कटे होते हैं। वो टालिया के पास जाती है, कहती है, क्या तुमने मेरे बाल कट किए हैं? वो कहती है, हाँ, स्कूल में क्राफ्ट एक्टिविटी में मुझे विग बनानी थी, इसलिए तुम्हारे हेयर काफी अच्छे थे तो मैंने काट लिए। तो जैसी उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ लगाने की? यहाँ तक कि शेन भी मुझे हाथ नहीं लगाता और इतने अच्छे से संभाल के रखता है, और तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो। और उनके सर्वेंट को कहती है कि इसे पकड़ो। तो जैसी कहती है कि शेन की वाइफ मैं हूँ। तो टालिया कहती है कि खुद ही सोच लो, तुम लोग शेन के लिए काम करती हो और शेन के लिए कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या जैसी? तो वो लोग जैसी को पकड़ लेते हैं और फिर टालिया उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगती है और इसे 100 बार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से जैसी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर शेन आता है। वो कहता है, यहाँ पे क्या हो रहा है? जब जेसिका को होश आता है तो वो कहता है कि टालिया ने गलत किया, पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए मैंने पनिशमेंट के तौर पे उसके बाल की एक स्ट्रैंड को काटा है। तो वो कहती है कि उसने मेरे इतने सारे बाल काट दिए और उसके बदले में तुम सिर्फ उसके एक स्ट्रैंड कट करके आए हो, और जो उसने 100 थप्पड़ मारा है उसका क्या पनिशमेंट दोगे? वो कहता है, तुम्हें थप्पड़ मारते समय उसके हाथ भी सूज गए हैं, तो वो पनिशमेंट ही तो है। तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वो कहती है, मैं तुम जैसे इंसान से कैसे प्यार कर सकती हूँ? वो कहता है कि ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे गुस्से में आके उनकी वेडिंग फोटो को फेंक देती है और कहती है, निकल जाओ यहाँ से। पर शेन टालिया को अंदर बुलाता है और उससे माफी मांगने को कहता है। टालिया कहती है कि मुझे गुस्सा आ गया था और अपना कंट्रोल खो दिया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो जैसी उससे देखती रहती है। तो टालिया कहती है कि देखो ना, ये मुझे कैसे देख रही है, मुझे डर लगता है कि ये मुझे मारेगी। शेन कहता है, मेरे रहते तुम पे कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। तो जैसी कहती है कि तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट। तो वो कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, तुम गुस्सा मत करो और सो जाओ, और कल मैं ये फोटो फ्रेम ठीक करवा लूंगा। तो जैसी तो वापस गुस्से में आके कहती है कि निकलो यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैसी को फोन आता है। वो कहते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। तो वो कहती है, अच्छा है, ऐसे डिस्गस्टिंग लोगों से दूर रहना ही अच्छा है। फिर वो अपना वीजा का काम करवा के वहाँ से जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसे और टालिया को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग बताते हैं, ने हमारी फैमिली को खत्म कर दिया, अब तुम दोनों से ही वो प्यार करता है और तुम्हारी बॉडी पे बम लगा है। तब उसे भी रियलाइज होगा कि फैमिली को खो देने का मतलब क्या होता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। टालिया तो बहुत ज्यादा रोती है, डरती है, चिल्लाती है और कहती है कि शेन मुझे बचा लो। जैसी कहती है, चिल्लाना बंद करो और बम को कैसे डिफ्यूज करे ये सोचो। वो कहते हैं, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो, मुझे नहीं आता डिफ्यूज करना। तभी वहाँ पर शेन आता है। तो दोनों ही खुश हो जाते हैं उसको देख के। जैसी कहती है, मुझे पहले रिलीज कर दो, मुझे पता है बम को कैसे डिफ्यूज किया जाता है, हम दोनों मिलकर टालिया को बचा लेंगे, हमारे पास इनफ टाइम है। पर टालिया कहती है, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, मुझे बचा लो पहले। शेन कहता है, मैं पहले टालिया को बचाऊंगा फिर तुम्हें बचाऊंगा। फिर वो टालिया को रिलीज करता है। फिर बाद में जैसी को रिलीज करने जाता है तो टालिया कहती है कि बहुत कम टाइम बचा है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। तो जैसी मन में सोचती है कि अब तो तुम्हारा ऐसा बिहेवियर देखकर मुझे हर्ट भी नहीं होता, शायद मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर वो याद करती कि कैसे वो 2 साल से उसे एडमायर करती थी, उसे सीड्यूस करती थी और उसे खुश रखने की हर तरीके यूज करती थी, पर उसे वो कभी भी भाव नहीं देता। तो वो उसे बहुत ही ज्यादा रूखे मन से कहती है कि तुम चले जाओ, मेरी लाइफ में तुम्हारा होना या ना होना अब कोई भी मायने नहीं रखता। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचती है कि यदि अगली लाइफ होगी तो मैं तुम्हें कभी भी वापस चूज नहीं करूंगी। फिर वो स्ट्रगल करके रिलीज हो जाती है और अपने आप को बचा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी बम ब्लास्ट हो जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो अस्पताल में एडमिटेड होती है। डॉक्टर बातें करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था, यदि जैसी ने टाइम पे बम को फेंका नहीं होता तो शायद वो जिंदा नहीं होती। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी जैसी को होश आता है तो शेन कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, अब ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें मेरी केयर है। वो कहता है कि तुम्हारी स्किन थोड़ी सी लेके टालिया की स्किन पे लगाई है।
क्योंकि उसका हाथ भी जल गया है। तो जेसिका शॉक हो जाती है। वो कहती है तुमने ऐसा करने से पहले मेरी परमिशन ली थी? नहीं ली थी ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए टालिया प्रिंसेस है तो मैं क्या गार्बेज हूँ? और उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहता है मुझे पता है तुम गुस्सा हो, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करूंगा और इसलिए इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम्हें देख के मुझे घिन आती है। वो कहता है तुम डिस्चार्ज हो जाओ, उसके बाद हम साथ में सोएंगे और मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। और उसे आराम करने को कह के वहाँ से चला जाता है। जैसे सोचती है कि मुझे ये आदमी इतना गिरा हुआ है, पहले क्यों नहीं पता चला, और वो काफी ज्यादा रोती है। बाद में वो अपनी वेडिंग रिंग को देख के कहती है मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड थी, ये कभी भी मुझे फिट नहीं आई, क्योंकि असल में ये रिंग तो टालिया के लिए थी। फिर वो उसे फोन करके अपने बेडरूम में बुलाती है। टालिया वहाँ पे आके कहती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी तो शैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो उसे रिंग देती है। टालिया कहती है इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि शैन तुम्हें इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि हम शादीशुदा हैं, या वो तुमसे नाराज है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तुमसे प्यार करता है और मैं इस चीज़ को प्रूव भी कर सकती हूँ। सब लोग मानते हैं कि वो सारे डिज़ायर से फ्री है, पर एक्चुअल में वो हर रात तुम्हारे फोटोज़ को हक करके अपनी रातें बिताता है और फिर अपने रूम में जितने भी उसके फोटोज थे वो सारे फोटोज उसको दिखाती है। तो टालिया सोचती है कि शेन मुझे इतना ज्यादा पसंद करता है। वो तो काफी ज्यादा मन में खुश हो रही थी। जैसे कहती है कि उस दिन जब तुम सोफे पे सो रही थी तो उसने तुम्हें 3 मिनट तक किस किया था। तो वापस टालिया खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता है। जैसे उसे डिवोर्स पेपर देके कहती है मैंने इस पे साइन कर दिया है, तुम दोनों अपनी लाइफ अच्छे से जियो। फिर वहाँ से जाने लगती है। टालिया कहती है तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है अब मैं डिवोर्स ले चुकी हूँ, अब तुम दोनों की लाइफ में जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। यदि इसके बाद भी तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें 10 गुना वापस दूंगी मैं। और फिर वहाँ से चली जाती है। जब वो एयरपोर्ट पे जाती है तो शैन उसे गिफ्ट का फोटो भेजता है। वो कहती है तुम हमेशा टालिया के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाते हो और मेरे लिए चीप गिफ्ट भेजते हो, पर अब मुझे तुम्हारे प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पे शैन भी बोर्ड करता है। जब वो कार में होता है तो वो देखता है कि इस बार इसने मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो याद करता है हमेशा जब वो उसे एक मैसेज करता था तो बदले में उसके वो काफ़ी ज़्यादा रिप्लाई दे देती थी। पूरे दिन कितने मैसेज करती थी और आज ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इसे कोई परवाह ही नहीं है। उसका ड्राइवर पूछता है आप किससे मिलना चाहते हो, जेसिका से या फिर तालिया से? तो वो कहता है टालिया से। तो वो कहता है आप गलत कर रहे हो, जेसी आपसे 6 साल से प्यार करती है, आपकी हर ट्रिप में आपका बैग पैक करती है, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है, और आज वो टालिया की वजह से हॉस्पिटल में थी। यदि आप टालिया से पहले मिलने जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, क्या वो घर पे आ गई? क्या डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया है? तो वो कहता है हाँ, और वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से रिकवर कर रही है। तो शेन कहता है ठीक है, तो फिर घर। शेन सोचता है कि जब भी वो ट्रिप से वापस आता था तो जैसी उसकी क्लोज आने की कोशिश करती रहती थी, पर वो हमेशा उसे धक्का दे देता था। वो कहता है कि तुम ऐसी हरकतें करना कब बंद करोगी? जब वो घर जाता है तो वो सोफी को देख के कहता है कि जैसी को तो हमेशा सोफे पे सोना पसंद है, आज ही यहाँ पे क्यों नहीं है? फिर वो सारे घर में उसे ढूंढता है पर वो कहीं पे भी नहीं होती। वो कहता है लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही स्पॉइल करके रखा है। फिर वो उसे फोन करता है तो उसे फोन नहीं लगता। तो उसका असिस्टेंट कहता है आप मैडम को मैसेज करो। जब वो मैसेज करता है तो उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया होता है। तो उसे गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ज़रूर वो सोफिया के घर पे गई होगी, उसे फ़ोन करके कहो कि वापस आए और नाटक ना करे। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि यदि उन्होंने मना कर दिया तो वो कहता है मुझे पता है कि वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, 3 दिन में वो खुद वापस आ जाएगी। वो याद करता है कि लास्ट टाइम जब वो फ़ोन पे बात कर रहा था और जैसे उसके पास आके हक करती है तो उसने उसे धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसने गुस्सा होकर कहा था कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, बट खुद ही 3 दिन के बाद वापस आके कहती है क्या तुम मुझे नहीं मनाओगे? तो वो सिर्फ इतना बोलता है कि अब गुस्सा मत करो। तो वो मान जाती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ क्योंकि तुम सिंसियर हो। तो उसे लगता है कि इस बार भी वो उसे माफ़ कर देगी। तभी वहाँ पे टालिया आती है। वो कहती है वो अब वापस नहीं आएगी। वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा? तो वो उसकी गोद में बैठकर कहती है जेसिका ने तुम्हें डिवोर्स दिया है और वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है साफ साफ कहो क्या बात हुई है? वो कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहती है उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो, और उसे अपनी रिंग दिखाती है। वो कहती है कि उसने बोला कि तुमने सिर्फ उससे इसीलिए शादी की क्योंकि तुम अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहते थे, पर अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को दबाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। यदि तुम मुझे इतना ही ज्यादा पसंद करते थे तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। वो पूछता है कि और क्या कहा है उसने? तो वो कहती है कि उस दिन तुमने मुझे 3 मिनट तक किस किया था और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें नींद नहीं आती, इसलिए तुम मेरे फोटोज रोज हक करके सो जाते हो। तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं? अब तो जैसी भी नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जा रही है?
तो वो गुस्सा होकर कहती है, जब तुमने उससे शादी की तो मेरे बारे में सोच रहे थे, और अब वो वहां से चली गई है तो तुम उसके बारे में सोच रहे हो। अब मुझे ये मत बताना कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है। और फिर वो अपने गले पे चाकू लगा के कहती है कि बताओ, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो या नहीं? यदि तुम मना करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो वो कहता है ठीक है। तभी उसका असिस्टेंट आके कहता है, क्या हमें जेसी को बुलाना चाहिए? तो टालिया कहती है, क्यों उसे बुलाना है? वो सिर्फ एक जरिया थी। अब मैं और शेन दोनों साथ में हैं। यदि तुम मुझे नाराज करोगे तो मैं शेन से कह के तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। तो भी असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मिस्टर शेन, रिग्रेट मत करना। तो टालिया गुस्सा हो जाती है, कहती है तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाद में शेन और टालिया दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और टालिया सारी लिमिटेड एडिशन वाली चीजें खरीद लेती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि टालिया कितनी क्यूट गर्ल है, उसे खुश देख के मुझे भी खुशी मिलती है। वहीं पे जेसिका कितनी ज्यादा डल थी और बोरिंग थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि वो हमेशा से बोरिंग नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और गॉर्जियस थी, वो किसी का भी दिल पिघाल सकती थी। वो याद करता है कि जब वो उसे मिला था तब वो 20 साल की थी और एकदम गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लड़की थी, जो बहुत ही ज्यादा अपनी जिंदगी को एंजॉय करती थी। बट उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद जब भी वो उसे शॉपिंग के लिए लेके आता था और उसे कोई ड्रेस पूछती थी तो वो कभी भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता था। इवन रूम में भी कुछ अच्छे कपड़े ट्राई करके उसे दिखाती थी तो भी उसे डीमोटिवेट कर देता था। इसीलिए धीरे धीरे उसने अपने आप को एक शांत और अनइंटरेस्टेड लड़की में बदल दिया, क्योंकि शेन को ऐसा ही पसंद था। असिस्टेंट कहता है कि आपसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसको जो भी चीज पसंद थी वो आपके लिए उसने छोड़ दी। तभी वहाँ पे टालिया आके पूछती है कि कौन सा ड्रेस लूं। वो कहता है तुम पे सारे ड्रेस अच्छे लगते हैं और सारे ड्रेस खरीद लो। तो वो कहती है तुम कितने अच्छे हो। फिर वो कहती है कि मुझे ट्रेंडी रेस्टोरेंट पे लेके चलो। तो वो लोग जब रास्ते में जाते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि वहाँ पे 4 घंटे का वेटिंग है। तो शेन कहता है मुझे मीटिंग में जाना है, क्या हम दूसरे रेस्टोरेंट पे चले? तो वो कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पैम्पर करे। तो शेन उसे वहाँ पे खाना खाने के लिए लेके जाता है। तो वो लोग खाना खा रहे थे तभी उसे फोन आता है, तो वो फोन अटेंड करने के लिए चला जाता है। तभी टालिया की कुछ फ्रेंड वहाँ पे आती है। वो कहती है कि क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो वो कहती है नहीं, वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है। उनकी फ्रेंड कहती है कि वो कितना ज्यादा हैंडसम है और तुम्हारा कितना ख्याल रख रहा था, और वो तुम्हें ज्यादा खिला रहा था और खुद नहीं खा रहा था, और तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो वो कहती है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा क्लोज फैमिली फ्रेंड है। वो लोग कहते हैं कि सॉरी, हमने मिसअंडरस्टैंड किया, और वहाँ से चली जाती है। पर ये सब कुछ शेन सुन लेता है और फिर वहाँ पे जाता है। तो टालिया कहती है कि क्या तुमने कुछ सुना? तो वो कहता है कि क्या मुझे कुछ सुनना चाहिए था? तो वो कहती है नहीं, चलो यहाँ से चले। तो शेन उसका हाथ पकड़ने जाता है तो टालिया अपना हाथ पीछे कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कार में बैठ के हाथ पकड़ लेना। शेन याद करता है कि इस रेस्टोरेंट में जैसी पूरे दिन उसके लिए वेट करके बेस्ट सीट बुक करके रखती थी। एक बार वो अपने फ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, पर वो 2 घंटे लेट आया, जिसकी वजह से उसके सारे फ्रेंड्स भी चले गए। फिर भी जैसी नाराज नहीं हुई और उसके साथ अच्छे से बिहेव किया था। बाद में वो लोग उनके पेरेंट्स के वहाँ जाते हैं। उसके पेरेंट्स पूछते कि जैसी क्यों नहीं आई, तो वो उसे बताने ही वाला था, पर टालिया बीच में बोल देते कि उसे कुछ काम आ गया इसीलिए नहीं आई। उसके पेरेंट्स कहते कि अब तुम दोनों को अपना बच्चा कर लेना चाहिए। तो टालिया कहती है अभी के लिए इनके कुछ प्लान है वो पूरे करने हैं। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं अब तुम्हारी भी उम्र हो चुकी है, तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, मैं कुछ लड़की तुम्हें दिखाऊंगा। तो वो हाँ कहती है। शेन कुछ बोलने जाता है तो टालिया उसे रोक देती है, कहती है नहीं, अभी मत बताओ। फिर शेन टालिया से पूछता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, और तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहती है कि यदि मैंने उनको बता दिया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते और सीन क्रिएट हो जाता, और आज हमारा पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कुछ भी खराब हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम गेस्ट रूम में चली जाओ। बाद में जब वो अपने रूम में जाता है तो अपने बिस्तर को हटाता है, वहाँ पे तालिया होती है। वो कहती है सरप्राइज। वो उसे कहता है कि देखो, मेरे रूम से निकलो यहाँ से। वो कहती है यदि तुमने मुझे ऐसे निकाला तो मैं रोने लगूंगी, और फिर रोने लगती है। वो कहता है रो मत, मैं नहीं निकालूंगा। तो वो उसे हक करके कहती है तुम बेस्ट हो। तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझे सच में पसंद करती हो? तो वो हाँ कहती है। वो कहता है ठीक है, चलो शादी कर लेते हैं। तो वो मना कर देती है। वो कहता है इसीलिए तुमने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और तुमने ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। वो कहती है तुमने सब कुछ सुन लिया था, मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा बोला क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग फिर एडमायर करते हैं मुझे, और यदि उनको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ तो फिर मेरा सारा अटेंशन चला जाएगा। तो वो कहता है कि तुम्हें स्पॉटलाइट चाहिए, अटेंशन चाहिए, इसीलिए मुझे अवॉइड कर रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा सीक्रेट लवर बन के रहूं। तो वो कहती है क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो कहता है इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स ने बोला कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढेंगे तो तुमने हाँ कह दिया। वो कहती है हाँ, बाद में जब बात आएगी तब बहाना देख के हटा दूंगी। फिर वो कहता है कि यदि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो हम साथ में नहीं रह सकते, और फिर वहाँ से जाने लगता है। पर वो उसे पीछे से हक करके कहती है कि क्या तुम मेरी एक बात भी नहीं मानोगे? क्या हम एक सीक्रेट रिलेशनशिप नहीं रख सकते?
और साथ में नहीं रह सकते। वो कहता है जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे रही हो। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, पर फिर भी मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सेल्फिश हो। तुम्हें स्पॉटलाइट चाहिए, अटेंशन चाहिए, पर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वो कहती है तुम इसीलिए मुझे पसंद करते थे ना। वो कहता है जो मुझे चाहिए वो ऑफिशियल चाहिए और पब्लिकली चाहिए। यदि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर यदि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो हमें इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। तो टालिया कहती है कि तुम जैसे के पास वापस जाना चाहते हो। वो कहता है अब मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तो वो कहती है इतना सब कुछ होने के बाद क्या वो तुम्हारे पास वापस आएगी। वो कहता है कि मैं उसे मनाऊंगा तो जरूर वापस आएगी, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम्हें आइडिया भी है तुमने मेरी वजह से उसे कितना ज्यादा हर्ट किया है। फिर वो याद करता है कि उसके बर्थडे के दिन जब वो उसके लिए गिफ्ट नहीं लाया था और वो तालिया के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। फिर वो अपना बर्थडे अकेले ही मनाती है। इवन तालिया को पसंद नहीं था जेसिका का होना, इसलिए तो उसने उसे फैमिली गैदरिंग में मिलवाना भी बंद कर दिया। टालिया कहती है उस दिन मैंने उसका सर 2 बोतल मार के फोड़ा, तो भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। छोटी सी पनिशमेंट दी और उसके इतने बाल संभाल के रखे थे उसने, वो भी मैंने काट दिए और थोड़े से आंसू मैंने बहाए तो तुमने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और जब वो बेहोश थी तब उसकी स्किन तुमने मेरे पे लगाई और उससे पूछा भी नहीं। तुमने उसके साथ कितना बुरा किया है, तुम्हें आइडिया भी है। तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पे आएगी, उसके लिए ये जगह कोई नरक से कम नहीं है। तो वो सब कुछ याद करता है और वो कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा टेरिबल चीज कैसे कर दी उसके साथ। और फिर गुस्से में आके तालिया का गला दबाने लगता है। वो कहता है कल तुम्हारे लिए लड़का दिखने आएगा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम्हारी शादी मेरे फादर जहाँ डिसाइड करेंगे वहाँ पे होगी और मैं जेसिका के साथ रहूंगा। और फिर वहाँ से चला